Hello third standard, this is your EVS lecture and today we are going to learn new lesson number 20, our community life। तो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि हमारा सामाजिक जीवन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए दो पिक्चर दिए हैं। What different do you see in the two pictures show above? तो इन दो पिक्चर में क्या डिफरेंट है देखिए। फर्स्ट पिक्चर में एक लड़की स्टेप पे बैठी हुई है सैड सी, और सेकंड पिक्चर में वो डांस कर रही है हैप्पी है, इसलिए दो फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हुज कंपनी डू यू इंजॉय? तो आप किसकी कंपनी इंजॉय करते हैं? आपके फ्रेंड वगैरह आपसे मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना। हाउ डू यू डिसाइड विच गेम टू प्ले? और आप कौन सी गेम खेलनी है ये कैसे डिसाइड करते हैं। We like the company of other people at home. We live with our parents. हमें हमारे साथ दूसरे लोग होंगे तो हमें अच्छा लगता है। जैसे घर में हमारे पेरेंट्स हैं तो हमें अच्छा लगता है। वी ऑल्सो हैव नेबर, और हमारे आसपास पड़ोसी होते हैं तो हम उनके घर में आते जाते हैं। वी मिस अवर फ्रेंड्स इफ़ वी कांट मीट देम। वी मिस इवन अवर पेट्स व्हेन दे आर नॉट अराउंड। अभी आपके स्कूल को नहीं जाते हैं आप, तो आप अपने स्कूल के फ्रेंड को मिस करते हैं। और आपके कोई पेट एनिमल है डॉग कैट, तो आप उसे भी मिस करते हैं अगर आप गाँव वगैरह जाते हैं तो। पीपल लाइक टू लिव इन अ ग्रुप। लिविंग इन द कंपनी ऑफ आवर फैमिली, नेबर्स एंड अदर पीपल मीन्स लिविंग इन अ कम्युनिटी। तो लोग जो है वो ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, हमारे आसपास जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ, और भी हमारे जो रिलेटिव होते हैं तो हम इनके साथ मिलजुल के रहते हैं, मतलब हम कम्युनिटी के साथ रहते हैं। अ गर्ल टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। देखिए ये बच्चों का ग्रुप है तो एक लड़की उस ग्रुप में बात कर रही है इन बच्चों से। चिल्ड्रन होल्डिंग हैंड्स इन अ सर्कल। सेकेंड पिक्चर में कैसे सभी बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े। हेल्पिंग अ बॉय हु हैज़ फॉलन ऑफ हिज बाइसिकल। तो एक लड़का अपने बाइसिकल से नीचे गिर गया है तो बाकी के जो लोग हैं उसे हेल्प कर रहे हैं उठाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी लाइफ इज़ इंटरडिपेंडेंट। तो जो हमारा सामुदायिक जीवन होता है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। वी ऑल नीड कम्युनिटी लाइफ, और हम सब को सामुदायिक जीवन चाहिए होता है, मतलब हम सबको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। इफ़ वी डोंट हैव फ्रेंड एंड अदर पीपल अराउंड अस हु विल वी स्पीक टू। अगर हमारे आसपास कोई भी नहीं है और हमारे कोई फ्रेंड नहीं है तो हमें बोर होता है कि हम बातें किससे करेंगे। हु विल वी शेयर अवर जॉय एंड सॉरो विद। अगर हम खुश है या फिर दुखी है तो हम किसके साथ वो शेयर करेंगे। इन अ कम्युनिटी वी गेट कंपनीज, वी फील सिक्योर इन देयर कंपनी। अगर हम कम्युनिटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें कंपनी मिल जाती है और हमें कोई भी तकलीफ़ हो तो हम सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं। वी हेल्प देम एंड दे टू हेल्प अस। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें वो मदद करते हैं और हम भी उन्हें मदद करते हैं। दिस इज़ नोन एज कोऑपरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन। मतलब एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना, अपने आजू बाजू अपने फ्रेंड के साथ, इसी को हम कोऑपरेशन बोलते हैं। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। सामुदायिक जीवन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, हम परस्पर में सहयोग करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। रूल्स आर नीडेड टू बिल्ड दिस कोऑपरेशन। और ये कोऑपरेशन बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हाट इफ देयर वेयर नो फार्मर। अगर फार्मर नहीं होंगे तो क्या होगा। व्हाट इफ देयर वेयर नो स्कूल। अगर स्कूल नहीं होंगे तो क्या होगा, हम सीख नहीं पाएंगे। फार्मर नहीं होंगे तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा।
व्हाट इफ़ देयर वेयर नो हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल नहीं हो तो हम बीमार हो गए तो हमारा इलाज कौन करेगा। व्हाट इफ़ गार्बेज वेयर टू पिल अप, अगर कोई गार्बेज कलेक्ट करने के लिए नहीं होगा तो क्या होगा, वो गार्बेज हम कहाँ पे फेंकेंगे। आवर डेली नीड आर फुलफिल्ड इन अ कम्युनिटी, तो हमें ज़रूरत जो चीज़ें हर रोज़ लगती है वो सब कहाँ पे फील होती है, कम्युनिटी में, मतलब सामुदायिक जीवन में हमें वो मिलती है। जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी फॉर एवरीवन कैन बी डेवलप्ड इन अ कम्युनिटी, तो कम्युनिटी से ही हमें एजुकेशन की मतलब स्कूल कॉलेजेस ये फैसिलिटी मिलती है, और हेल्थ के लिए हॉस्पिटल होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, ताकि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें। Goods have to be produced to satisfy need. This is called production of goods. और फार्मर खेती करते हैं और जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी हमें ज़रूरी होते हैं, ताकि उनके बिना हम कुछ खाने की चीज़ें वगैरह बना नहीं सकते, इसलिए प्रोडक्शन होना भी उतना ही ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दोज गुड्स ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड सर्विस, और वो जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो लोगों के पास पहुंचना मतलब उनको सर्विस देना होता है। प्रोडक्शन एंड सर्विस आर बोथ नेसेसरी टू सेटिस्फाई नीड, और हमारे ज़रूरतें पूरे करने के लिए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना मतलब खेती में कोई प्रोडक्ट लगाना और उसका प्रोडक्ट तैयार करना और उसको सर्विस देना, जिन्हें उनकी ज़रूरत है उन तक पहुंचाना, ये दोनों ज़रूरी होती है। मेनी पीपल कंट्रीब्यूट टू दिस, वन पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग, और इसके लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी एक आदमी सब प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। अगर हम जाम खाते तो पहले फार्मर फ्रूट्स की खेती करते हैं और वो फ्रूट्स कंपनी में जाके प्रोसेस किए जाते हैं और उसके बाद वो मार्केट में बेचे जाते हैं, उसके बाद वो हमारे तक आते। तो इसके लिए बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं, एक आदमी कोई भी ये सब नहीं कर सकता। नेदर कैन ही गिव ऑल सर्विस बाय हिमसेल्फ, कम्युनिटी लाइफ इज़ इंटरडिपेंडेंट, तो इसीलिए कम्युनिटी लाइफ जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। अभी हम देखते हैं रूल्स फॉर लिविंग इन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी में रहने के लिए कौन से रूल फॉलो करने होते हैं। रूल्स आर नेसेसरी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ, तो हमारा जो सामुदायिक जीवन है वो ठीक से चलने के लिए कोई रूल्स होना, रेगुलेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि आप स्कूल में अगर रूल्स नहीं होंगे तो आप किसी भी समय पे जाके स्कूल में बैठ सकते, इसलिए स्कूल में भी कुछ रूल्स होते हैं। वी हैव टू डील विद अदर पीपल इन आवर कम्युनिटी ऑल द टाइम फॉर स्मूथ रनिंग of our day-to-day affairs. Everybody has to follow certain restriction. हमें अपना जीवन बिताने के लिए कम्युनिटी लाइफ में हमें दिन में बहुत सारे लोगों को हम मिलते हैं, और हमारा हर रोज़ का जो जीवन है वो अच्छे से चले, इसलिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। दिस आर नोन एज रूल्स, उसे ही हम रूल बोलते हैं। रूल्स ब्रिंग डिसिप्लिन टू कम्युनिटी लाइफ, और अगर हम वो रूल फॉलो करेंगे तो हमारे जो सामुदायिक जीवन है वो अच्छे से चलते हैं। अभी इस पिक्चर में देखिए गर्ल्स प्लेइंग खो खो, तो यहाँ पे लड़कियाँ खो खो खेल रही है, तो खो खो में भी कुछ रूल्स होते हैं, तो हर गेम में कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो करके खेलेंगे तो झगड़ा नहीं होता है और चीटिंग वगैरह नहीं की जाती, इसलिए हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। वैसे ही कम्युनिटी लाइफ के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो हर किसी को फॉलो करने चाहिए। कैन यू टेल व्हाट आर द रूल्स नेसेसरी इन अ गेम्स, क्या आप बता सकते हैं गेम खेलने के लिए कौन से रूल ज़रूरी होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर हम गेम रूल के मुताबिक खेलेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट टीम स्पोर्ट, और टीम में हम खेलते हैं, टीम स्पोर्ट जो गेम होते हैं जैसे खो खो कबड्डी, तो उसके क्या फ़ायदे हैं।
बिफोर प्लेइंग एनी गेम वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स रूल। तो हमें कोई भी गेम खेलने से पहले उसके जो रूल है वो समझने चाहिए। द रूल्स ऑफ द गेम आर द सेम फॉर एवरीबडी। और जो गेम के रूल होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं, किसी के लिए अलग नहीं होते। एवरी प्लेयर हैज़ टू फॉलो द रूल्स। और सभी प्लेयर को वो रूल फॉलो करने होते हैं। ओनली देन डज द गेम गो ऑन स्मूथली। अगर हम रूल फॉलो करेंगे तो ही हम अच्छे से गेम खेल पाएंगे। सिमिलरली इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कम्युनिटी लाइफ ऑल्सो गोज ऑन स्मूथ वी मस्ट फॉलो द रूल। उसी तरह हमारा जो सामुदायिक जीवन है अच्छे से बीते, इसलिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। गेम हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर लाइव्स। वी imbibe the quality of cooperation and unity through games। तो हमारे जीवन में गेम का भी एक इम्पोर्टेंट रोल्स होता है। गेम खेलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम हेल्दी रह सके। अगर हम गेम खेलते हैं तो हम एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेशन करना है, टीम में कैसे खेलना है, टीम यूनिटी क्या होती है, एक साथ मिलजुल के कैसे हम खेल सकते हैं, कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें आत्मसात करते हैं। पार्टिसिपेशन, डिटर्मिनेशन एंड पैशन आर मोर इम्पोर्टेंट इन अ गेम देन विनिंग और लॉजिंग। तो हम गेम जीते या हारे उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, गेम में पार्टिसिपेशन लेना। कई बार ऐसा होता है कि सब लोग बच्चे जो है वो डरते हैं कि हम गेम में पार्ट लेंगे और हारेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होता, गेम में पार्टिसिपेशन लेना बहुत ज़रूरी है। उस गेम के प्रति हमें पैशन होना चाहिए, खेलने की इच्छा होनी चाहिए। स्पोर्ट्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। और अगर हम खेलते हैं तो हम हेल्दी और फिट भी रहते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द रूल्स नेसेसरी फॉर द कम्युनिटी लाइफ फ्रॉम दोज गिवन बिलो। पुट राइट अगेन द करेक्ट रूल्स एंड रॉन्ग अगेन द रॉन्ग वंस। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटी लाइफ के लिए कौन से रूल्स दिए गए हैं, तो कौन से रूल्स ज़रूरी है और कौन से राइट है उसे राइट क्लिक करना है और कौन से ज़रूरी नहीं है उसे क्रॉस करना है। जम्प द क्यू एंड क्लाइम ऑन द बस। तो हमें लाइन छोड़ के बस में चढ़ना है, तो ये गलत है। ये रूल हमें लाइन में ही खड़ा होके बस में चढ़ना है। क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। और जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो रोड पे जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसी से हमें रोड क्रॉस करना है, तो ये राइट है। इफ़ इंजर्ड गो टू अ डॉक्टर ऑन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट वंस। अगर हम ज़ख्मी होते, कुछ लगता है तो हमें डॉक्टर या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं वहाँ पे जाना चाहिए, तो ये राइट है। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट अ लीकिंग टैप इन अ पब्लिक प्लेस टू द ग्राम पंचायत और द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अगर पब्लिक प्लेस में कोई भी टैप खुला है पानी का, तो हमें तुरंत ही ग्राम पंचायत या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहीं पे कॉल करके उन्हें बताना चाहिए ताकि पानी का वेस्ट ना हो। डू नॉट ट्रैवल विदाउट अ टिकट। और हमें कभी भी बस ट्रेन से बिना टिकट के ट्रैवल नहीं करना है। तो ये सब रूल्स हमें कम्युनिटी लाइफ के लिए फॉलो करना ज़रूरी होता है। डिस्कस रूल्स हेल्प टू प्रिवेंट quarrel, फाइट एंड पार्शियलिटी। व्हाट डू यू थिंक। क्या अगर रूल्स है तो हमें जो झगड़े होते हैं, फाइट्स होती है और एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जाता है, वो ऐसा नहीं होगा, वो प्रिवेंट करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। अगर रूल्स हम फॉलो करेंगे तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और झगड़े नहीं होंगे, सबको इक्वल चांस मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें रूल्स फॉलो करने हैं। ऑलवेज रिमेंबर, लेट अस ऑल हेल्प ईच अदर, लेट अस ऑल फॉलो द राइट पाथ।
संत तुकाराम। संत तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, हमें हमेशा याद रखना है, हम सबको एक दूसरे की हमेशा हेल्प करनी है, मदद करनी है, और हमेशा हमें ये जो योग्य दिशा है, जो सही दिशा है, उसी राह पे हमें चलना है, ऐसे संत तुकाराम महाराज कहते हैं। अभी यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो अभी हम देखते हैं हमने इस लेसन में क्या सीखा। पीपल लाइक टू लिव इन कम्युनिटी। तो लोगों को कम्युनिटी में, सामुदायिक जीवन में रहना पसंद होता है। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना। आवर डेली नीड आर फुलफिल्ड इन अ कम्युनिटी लाइफ। और हमें हर रोज़ जो चीज़ें लगती है, जो ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें, हमारे जो नीड्स है, वो कम्युनिटी लाइफ में कंप्लीट होते हैं। रूल्स आर नीडेड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ। और हमारा जो सामुदायिक जीवन है वो अच्छे से बीते, इसलिए हमें रूल्स फॉलो करना ज़रूरी होता है। गेम टीचर्स कोऑपरेशन एंड यूनिटी। और गेम से हम क्या सीखते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए, मिलजुल के खेला जाए, ग्रुप में एक होके खेला जाए। स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी। और हम अगर खेलते हैं तो हम हमेशा हेल्दी रहते, फिट होते, बीमार नहीं होते। तो ये सब हमने इस लेसन में सीखा है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।